हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ चहक कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारा सप्ताह 6वां है, 6th वीक है, उसमें किस तरह से अपने रजिस्टर में क्या लिखना है वह वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो 6वां सप्ताह ये मैं 2 पार्ट में अपलोड कर रही हूँ क्योंकि एक पार्ट में काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है, तो ये मैं 2 पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये फर्स्ट पार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, चहक कार्यक्रम सप्ताह 6 11/7/22 से 13/7/22 और यहाँ मैंने फर्स्ट लिख दिया है। तो इसका जो PDF है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आइए इस पर हम लोग संक्षिप्त बातचीत करते हैं। अब यहाँ कॉलम्स हमारे वही रहेंगे, 8 कॉलम हमारे रहने हैं। दिनांक और दिन, पहला दिन है हमारा सोमवार 11/7/22। मॉर्निंग सर्कल टाइम के अंतर्गत बच्चों को मॉर्निंग सर्कल टाइम की सारी गतिविधियां क्रम से करवाकर कक्षा का प्रारंभ करवाया जाएगा। यहाँ मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आपको करवाया गया लिखना है, मैंने जाएगा लिख दिया है क्योंकि इस रजिस्टर को हम लोगों को वीक कंप्लीट होने के बाद बनाना है। शिक्षक डायरी हम लोग पहले बनाते हैं और ये रजिस्टर जब हमारा वीक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको गया लिखना है। स्वतंत्र खेल के अंतर्गत बच्चों को कक्षा में निर्माण और जोड़ तोड़ का कार्य करवाया गया, यही आपको लिखना है। भाषा और साक्षरता कौशल के अंतर्गत यहाँ मैंने जाएगा इसलिए लिख दिया है क्योंकि डायरी जब हम लोग लिखते हैं तो जाएगा लिखते हैं, तो यहाँ पर वही इसकी कन्फ्यूज़न में मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि बार बार डायरी लिखी जाती है, ये तो सप्ताह में एक ही बार लिखा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए क्लियर कर दे रही हूँ। भाषा और साक्षरता कौशल के अंतर्गत बच्चों को कक्षा में हाव भाव के साथ कविता रेलगाड़ी का सस्वर वाचन करवाया गया तथा कविता पर चर्चा की गई। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। कला संबंधित गतिविधियां में क्या है कि बच्चों को अलग अलग पत्तियों के माध्यम से रंग के द्वारा आकृतियां बनवाई गई। गणित EVS वैज्ञानिक सोच में है कि बच्चों से संख्या अनुसार से समूह बनवाकर पुराने कागज को फाड़कर छोटे छोटे गोले बनवाए गए। ये एक्टिविटी हम लोग कैसे करा सकते हैं? संख्या अनुसार, मतलब कक्षा में आपके जितने बच्चे हैं उसके अनुसार से हम लोग अपने बच्चों को बांट लेंगे और पुराना कागज़ या अखबार हम लोग कुछ भी अपने बच्चों को दे सकते हैं और हम लोग कोई संख्या बताएं और सभी जैसे हम लोगों ने 5 बताया तो बच्चे 5 छोटे छोटे टुकड़े को फाड़ करके 5 गोला बनाएंगे। फिर मैंने 3 कहा तो बच्चे अब 3 बनाएंगे। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों को कक्षा में अभ्यास करवाएंगे। बाहरी खेल के अंतर्गत बच्चों को कक्षा में रस्सी का खेल करवाया जाएगा। रस्सी का खेल हम लोगों को कैसे कराना है? इसमें हम लोगों को रस्सी बच्चों को स्पीकिंग करने के लिए नहीं देना है। रस्सी के खेल का कहने का मतलब ये है कि हम लोग कक्षा में रस्सी या चौक के माध्यम से, अगर रस्सी है तो ठीक है और अगर रस्सी नहीं है तो हम लोग चौक से एक लाइन खींच देंगे और उस पर मैम जी या सर जी जो भी नोडल शिक्षक हैं वो उस पर चलेंगे और उसके बाद ऐसा एक बच्चों को करने के लिए कहेंगे कि इसी रस्सी पर आप लोग भी चलिए। फर्स्ट स्टेप पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में हम लोग उसको थोड़ा आड़ा तिरछा थोड़ा हल्का ड्रॉ कर सकते हैं या रस्सी को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, उस पर चलेंगे। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग उस पर राउंडिंग रस्सी को थोड़ा गोले गोले घुमा करके कर सकते हैं। तो मैं अपने कक्षा में जो गतिविधियां कराती हूं, अगर आप लोगों को आवश्यकता होगी तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो वह भी वीडियो में डाल दूंगी। फिलहाल मैं आप लोगों को इस तरह से क्लियर बताते चल रही हूँ कि किसी भी शिक्षक साथी को कन्फ्यूज़न ना हो। गुड बाय सर्कल टाइम के अंतर्गत बच्चों को गतिविधि मामा जी ने लड्डू खाए करवाया गया। अब यहाँ पर देखिए एक हम लोग गतिविधि कराते थे, बोल भाई कितने आप चाहे जितने, तो इस तरह से हम लोग संख्या बोलते थे। मान लीजिए बच्चों को गोला करा दिया जाता है और उसके बाद फिर संख्या बोली जाती हैं। तो मान लीजिए 4 मैंने कहा तो बच्चे 4 ग्रुप में डिवाइड हो जाएँ। तो इसी तरह से मामा जी ने लड्डू कितने खाए हैं, ये गतिविधि हम लोगों को अपनी कक्षा में करवानी है। जो हम लोग संख्या बोलेंगे बच्चे उसी के हिसाब से बताएंगे कि हाँ इतने लड्डू खाए हैं। ये गतिविधि हम लोग करवाएंगे अपनी कक्षा में। अलग अलग तरह से हम लोग एक ही गतिविधि को करा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह से आपको गतिविधि करानी है। आप अपनी इच्छा अनुसार से थोड़ी बहुत गतिविधि में चेंज भी कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें और आपके बच्चे आसानी से जिस गतिविधि को कर लें और समझ लें। तो अब आते हैं मंगलवार में। तो 12/7/22 मंगलवार को सबसे पहले मॉर्निंग सर्कल टाइम है। तो मॉर्निंग सर्कल टाइम के अंतर्गत बच्चों को व्यायाम, प्रार्थना, स्वास्थ्य जांच आदि कराकर कक्षा का प्रारंभ करवाया गया। नेक्स्ट है स्वतंत्र खेल। तो बच्चों को कक्षा में स्वतंत्र खेल करवाया गया। फिर क्या है हमारा भाषा और साक्षरता कौशल। तो इसके अंतर्गत बच्चों को आकृति से आकृति मिलाने का कार्य कराया गया और शब्दों में प्रथम ध्वनि की पहचान करवाई गई।
क और र से बनने वाले शब्दों पर कार्य कराया गया। यहाँ थोड़ा सा समझ लें, आकृति से आकृति मिलाने का मतलब क्या है। जैसे क से कबूतर है और क से बनने वाला कोई दूसरा चीज़, जैसे क से हम लोग कह रहे हैं कि कबूतर और क से हम लोग कह दिए कोयला या कोयल, इस तरह से कुछ भी हम लोग बना दिए। अब क से कबूतर हो रहा है, क से कोयल हो रही है, तो बच्चे कबूतर और कोयल को मैच करेंगे। इस तरह से हम लोगों को आकृति से आकृति मिलाने का कार्य अपने बच्चों को करवाना है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो इसमें देखिए बच्चों को ओरिगेमी विधि के द्वारा विभिन्न आकृतियां बनवाई गई। ओरिगेमी विधि के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। कागज़ से जो हम लोग आकृति बनाते हैं वो ओरिगेमी विधि के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग नाव भी बनाते हैं, गुलाब का फूल बनाते हैं। तो इस तरह से जो भी हम लोग अपने बचपन में करते थे वो अब अपने बच्चों को हम लोगों को सिखाना है और ओरिगेमी विधि के द्वारा नई नई आकृतियाँ बनवाकर अपनी कक्षा में आपको उसे रखना है, ताकि अधिकारियों के निरीक्षण के समय हम उन्हें दिखा सकें या उसका वीडियो बना करके आपको रखना है। नेक्स्ट क्या है, गणित ईवीएस और वैज्ञानिक सोच। तो इसके अंतर्गत बच्चों को आकृति पहचान पर कार्य करवाया गया। आकृति पहचान हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम गोला वर्गाकार, बच्चों को गोलाकार में खड़ा कर दीजिए, बच्चों को ही आयताकार में खड़ा कर दीजिए। इस तरह से हम अपने बच्चों को आसपास रख करके भी बता सकते हैं और जो आसपास हमारे वस्तुएं हैं, कक्षा में जो वस्तु है उसके माध्यम से हम अपने बच्चों को आकार का परिचय करा सकते हैं। अब क्या है, बाहरी खेल। तो बच्चों को खेल घोड़ा जमाल खाए पीछे देख मार खाए ये करवाया गया। तो ये खेल बहुत कई बार हम लोगों ने अपनी कक्षा में कराया है, सभी शिक्षक साथी इसके बारे में जानते हैं। फिर क्या है कि बच्चों से बातचीत की गई कि आपको स्कूल में कब और क्या क्या अच्छा लगता है। मतलब बच्चों से हम लोगों को ये पूछना है कि आप स्कूल में क्या करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगता है, और स्कूल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, कौन सी एक्टिविटी कराई जाती है तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। इन सब बातों पे हम लोगों को अपनी कक्षा में चर्चा करना है, क्योंकि हमारे कक्षा 1 के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उसी के अनुसार से हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो ये मंगलवार का हमारा पूरा कंटेंट हो गया। अब आते हैं बुधवार पे। तो देखिए 13/7/22 बुधवार को क्या है कि बच्चों को कैलेंडर के अनुसार से सारी गतिविधियां कराकर कक्षा का प्रारंभ करवाया गया। अब यहाँ पर हम लोगों को मॉर्निंग सर्कल टाइम के अंतर्गत क्या कराना है, व्यायाम, प्रार्थना, मुक्त बातचीत और उसके बाद हम लोगों को स्वास्थ्य जांच ये सब कराना है। तो ये सब करवा करके हम लोग अपने कक्षा का प्रारंभ करेंगे। फिर है कि बच्चों को कक्षा में गणित किट के माध्यम से स्वतंत्र खेल करवाया जाएगा। स्वतंत्र खेल के अंतर्गत हम बच्चों को कलाकारी भी करा सकते हैं, किसी तरह से चित्रकारी का कार्य भी करा सकते हैं, कुछ बच्चों से सुन सकते हैं, कुछ भी हम लोग इसके अंतर्गत स्वतंत्र खेल के अंतर्गत जिसमें बच्चे रुचि लें वह आप अपने बच्चे के अनुसार से चयन करके वह कार्य अपनी कक्षा में करवा सकते हैं। फिर देखिए भाषा और साक्षरता कौशल। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है कि शब्दों में पहली ध्वनि की पहचान करवाई गई। शब्दों में पहली ध्वनि का, जैसे हम लोगों ने अगर ट से टमाटर पढ़ाया तो टमाटर की पहली ध्वनि क्या है, टमाटर की पहली ध्वनि ट है। तो हमें अपने बच्चों को पहली ध्वनि बतानी है। अब यहाँ क और र से बनने वाले शब्दों पर कार्य करना है। तो क और र से जो भी हमारे चित्र होंगे उन चित्रों में या जो हमारे शब्द बनेंगे उसकी पहली ध्वनि हमें अपने बच्चों को बतानी है और समझानी है कि पहली ध्वनि का मतलब क्या होता है। तो ये भाषा और साक्षरता कौशल के अंतर्गत अपनी कक्षा में हम लोगों को कराना है। ये हो गया। अब देखिए आते हैं हम नेक्स्ट पेज में। तो इसमें क्या है, कला संबंधित गतिविधियों में कि बच्चों को कक्षा में मुक्त चित्रकारी का कार्य कराया गया। मुक्त चित्रकारी के अंतर्गत बच्चों अपनी इच्छा अनुसार से, अपनी पसंद के अनुसार से कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। ये हो गया। और गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच के अनुसार से क्या कराना है कि बच्चों को ताली और थपकी के द्वारा संख्या पहचान की गतिविधि कराई गई। तो इसको मैंने अपनी कक्षा में कैसे कराया था, अगर मैं 1 ताली बजाऊंगी तो बच्चे बताएंगे 1 इस तरह से, और उसके बाद फिर मैं 2 ताली बजाऊं तो बच्चे 2 ताली बजाएं। अगर मैं 3 थपकी बजा रही हूं तो बच्चे भी 3 थपकी बजा करके कहेंगे 3। इस तरह से हमें अपने बच्चों को कक्षा में गतिविधि करानी है, संख्या बतानी है और उतनी बार ताली, थपकी, चुटकी इस तरह से हम लोग कुछ भी बजा करके अपने बच्चों को बताएंगे और बच्चों का ध्यान कक्षा में आकर्षित करके उन्हें संख्या पहचान करवाएंगे। फिर क्या है,
बच्चों को खेल पूछ पकड़ करवाया गया। पूछ पकड़ खेल भी बहुत आसान है। बच्चे झुक करके एक दूसरे के पीछे पीछे चलेंगे और उसके बाद जो बच्चा सही से गोले में नहीं चल पाएगा वो बच्चा आउट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पूछ पकड़ खेल भी करवाएंगे। फिर क्या है, लास्ट है हमारा कि गुड बाय सर्कल टाइम के अंतर्गत बच्चों को घर में सबसे अच्छा कौन लगता है, इस पर बातचीत की गई। अब बच्चों के परिवार में, फैमिली मेम्बर्स में जो भी हैं, उनमें सबसे अच्छा उन्हें कौन लगता है और क्यों लगता है, इस बारे में हम लोग अपने छोटे बच्चों से चर्चा करेंगे। तो ये सोमवार, मंगलवार और बुधवार की चहक कार्यक्रम में जो रजिस्टर था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जैसा कि मैंने बताया कि इसका लिंक जो PDF है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख करके लिख लीजिएगा। इस तरह से मैंने अलग अलग पेजेस का भी बनाया है ताकि मेरे शिक्षक साथियों को कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर किसी भी चीज़ के लिए कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक यू।